तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आज हम हिंदी के आवेदन पत्र जो 5 नंबर का पूछा जाता है वो आज हम लेकर आए हैं। किस तरह से आवेदन को लिखा जाता है, किस तरह से आवेदन पूछा जाता है, वो आज हम बताने वाले हैं। पत्र चाहे जिस भाषा में लिखा जाए, भाषा सरल और सुबोध होना चाहिए, क्योंकि पत्र पाने वाला पढ़कर आसानी से साफ साफ समझ ना सके तो पत्र को लिखने का उद्देश्य ही सफल ना हो पाएगा। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से पत्र लिखने के लिए आपको बताएंगे यहाँ पर कैसे कैसे पत्र लिखना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे छुट्टी प्राप्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। हिंदी में आवेदन पत्र लिखने के लिए दे देगा जो 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसे लिखना कैसे है वो आज हम देखते हैं, सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर लिखना है उसके बाद श्रीमान, प्रधानाध्यापक, महोदय, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखना है स्कूल के नाम, ज्ञान गंगा उच्च विद्यालय, उच्च हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय पटना। ये उच्च विद्यालय हो गया, कहाँ में है तो पटना में है। थोड़ा सा भी कहीं पर गड़बड़ दिखेगा तो हमारा गलत हो जाएगा। आइए पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। फिर क्या देना है, क्या में कहाँ जाना है, क्या करना है, विषय देना है। उसके बाद 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, अवकाश यानी छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। फिर क्या लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे अपने ममेरे भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ पटना जाना है। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। इस कारण से मैं दिनांक 20/2/2024 और 22/2/2024 को विद्यालय में उपस्थित होने से असमर्थ हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि को 2 और नीचे जगह नहीं है भाई तो ऊपर लिख देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं तो, और ऊपर में लिख लिए हैं उक्त तिथि को 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए ताकि मैं अपने ममेरे भाई की शादी में सम्मिलित हो सकूं। इतना तक हमें लिख देना है और हमें 5 नंबर मिल जाएगा। और दिनांक भी नीचे लिखना है, इसके बाद नीचे लिखना है। ये तो हमारा पूरा लाइन नीचे का है जो घेरा हुआ है। दिनांक लिख देना है जिस दिन हम ये लिख रहे हैं। जैसे आज हमें एप्लीकेशन लिख के देना है तो आज का डेट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, पूरा एड्रेस डाल देना है। तो इसी तरह से हमें लिखना था और लिख दिए बहुत अच्छे तरीके से। हमारा 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, हमारा 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमें आवेदन को लिखना है। जैसे छुट्टी पर आ जाएगा कि 2 दिनों की छुट्टी है तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखो, फिर अपने दोस्त के पास पत्र लिखो, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है पत्र लिखो। ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये 5 नंबर कन्फर्म है। इसी तरह का हमारा क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब भी हमारा ऐसा आवेदन पूछे परीक्षा की तैयारी की जानकारी के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, तो हमें कैसे पत्र लिखना है इसे चलिए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको
जैसे शुरू में क्या लिखना है, शुरू में लिखना है प्रिय मित्र। जो आपके मित्र का नाम होगा वो, मेरा मित्र का नाम है मुकेश, तो हम लिखे हैं प्रिय मित्र मुकेश, सब प्रेम नमस्कार, मतलब सब प्रेम नमस्कार, यहाँ पर कॉमा पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला है, शायद मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे बहुत दिन से हमें क्या नहीं मिला है, पत्र नहीं मिला है, ठीक है, तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्र, मैं भी इन दिनों अपनी मैट्रिक परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ हूँ, यहाँ तक ठीक है। अभी मैं घूमना फिरना भी कम कर दिया हूँ और छात्रावास के सभी मित्र भी ज़्यादा समय पढ़ाई में लगे रहते हैं। जो छात्रावास में जितना भी लड़का है वो सब पढ़ाई में लगे रहते हैं। परीक्षा की तैयारी में हमारे शिक्षक बहुत मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तम अंक प्राप्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में लिखना है, फिर यहाँ से जहाँ ये ख़त्म हो गया इसके यहाँ से, आशा है कि तुम्हारी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही होगी और बोर्ड परीक्षा में हम सब अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, हम सब मिलके अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पत्र का जवाब जल्द दोगे। माता जी को मेरा प्रणाम बोल देना, प्रणाम बोल देना। तुम्हारा प्रिय मित्र मुकेश। इसी तरह से हमें आवेदन को लिखना है और इस तरह से समझ बूझ के बहुत अच्छे से, जैसे कॉमा है, हैफन है, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखने से बहुत अच्छा दिखता है। तो इसी तरह से हमें लिखना है।